80s का दशक बॉलीवुड में हॉरर फिल्मों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और एक सफल दौर था, जो खासकर रामसे बदस के लिए। इस दौर में हॉरर फिल्मों को एक नई पहचान मिली और यह हॉरर जोनर लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ। इस पूरे 80s के दशक में रामसे बदस का बोलबाला रहा था। इस दशक में रिलीज हुई रामसे बदस की कई फिल्मों को बड़ी सफलता मिली थी। रामसे बदस की यह हॉरर फिल्में ज्यादातर श्याम रामसे और तुलसी रामसे के डायरेक्शन में बनती थी। सभी रामसे बदस मिलकर फिल्मों का निर्माण करते थे और उस समय रामसे बदस हॉरर फिल्मों के पर्याय बन चुके थे। उन्होंने कम बजट में कई ऐसी हॉरर फिल्में बनाई जो बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई थी। 80s के दशक में रामसे बदस की हॉरर फिल्मों का दर्शकों के बीच काफी क्रेज होता था। रामसे बदस की हॉरर फिल्मों का अपना एक अलग दर्शक वर्ग था, जिनके बीच में इनकी फिल्में काफी लोकप्रिय थी। इनकी फिल्मों में अक्सर रहस्यमय जगह जैसे पुरानी हवेली, रहस्यमय महल, डरावना वातावरण होता था। अंधेरे कमरे, शैतानी ताकतें, भूत प्रेत, पिशाच, इनके अलावा सेक्स और कुछ अलौकिक घटनाओं का भी फिल्मों में प्रयोग होता था, जो उस समय दर्शकों को काफी आकर्षित करता था। उस समय के दर्शकों के लिए ये चीजें काफी नई थी और उनको यह सब रोमांचकारी लगता था। रामसे बदस की फिल्में अक्सर कम बजट में बनी होती थी, परंतु इनकी फिल्मों के कलेक्शन के आंकड़े हर किसी को चौंका देते थे। रामसे बदस की हॉरर फिल्म पुराना मंदिर, यह फिल्म मात्र 20 लाख रुपए के बजट से बनी थी, परंतु बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 2 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया था और हर किसी को चौंका दिया था। आप इस हॉरर फिल्म के इस प्रदर्शन से यह अंदाजा लगा सकते हैं कि इस फिल्म को देखने के लिए उस समय दर्शकों के बीच में कितनी उत्सुकता थी। और यह फिल्म ही क्या, इस हॉरर जोनर की हर फिल्म के लिए दर्शकों के बीच में बहुत ही उत्सुकता थी। उस समय दर्शकों के बीच हॉरर फिल्मों का काफी क्रेज हुआ करता था और ये फिल्में बहुत ही कम बजट की होने के कारण जैसे तैसे अपना बजट निकाल लेती थी, जिससे इन फिल्मों को फ्लॉप होने का खतरा ज्यादा नहीं रहता था। और हॉरर फिल्में होने के कारण इन फिल्मों में किसी बड़े हीरो को ना लिया जाए, यह भी चलता था। उस समय भारतीय दर्शक हॉरर फिल्मों में एक अलग तरह का रोमांच और डर पसंद करते थे। जिन फिल्मों में भूत प्रेत, शैतानी शक्तियां और आत्माएं शामिल होती थी, ऐसी फिल्मों को वो लोग काफी पसंद करते थे। और इन हॉरर फिल्मों का यह दर्शक वर्ग छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों से आता था, जिनका इन सब चीजों पर विश्वास होता था। वो ही इस प्रकार की फिल्मों को पसंद करते थे और इस विश्वास के कारण ही इन फिल्मों को सफलता मिली। और रामसे बदस का इन हॉरर फिल्मों को बनाने का एक फॉर्मूला था, जिसे रामसे बदस की सिग्नेचर शैली कहते हैं, जिसके ऊपर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ। और रामसे बदस की कई सारी फिल्मों पर भी मैंने वीडियोस बनाई है। आप मेरे वीडियोस में जाकर उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। रामसे बदस के इस फॉर्मूले में एक डरावना महल होता था, रहस्यमय कहानी होती थी, सस्पेंस होता था, डरावने भूत पिशाच होते थे। इस प्रकार रामसे बदस दर्शकों के बीच डर और रोमांच पैदा करते थे। आज के हिसाब से भले ही इन फिल्मों को बी ग्रेड कहा जा सकता है, परंतु उस समय ये फिल्में दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय थी। उस समय बॉलीवुड में वीएफएक्स और स्पेशल इफेक्ट इतने ज्यादा उन्नत नहीं थे, इसलिए मेकअप, अंधेरे और डरावनी आवाज का प्रयोग करके हॉरर फिल्मों में डर पैदा किया जाता था। अगर कुल मिलाकर कहें तो 80s का दशक बॉलीवुड में हॉरर फिल्मों के लिए बहुत ही खास था और खासकर रामसे बदस के लिए यह दशक काफी महत्वपूर्ण था। रामसे बदस ने ही इस हॉरर जोनर को मुख्य धारा में लाया और दर्शकों को एक अनूठा सिनेमाई अनुभव प्रदान किया। 80s का दशक आधा बीत जाने के कुछ साल बाद तक कुछ ही हॉरर फिल्में बॉलीवुड में बनती थी, जिनमें लगभग सारी ही फिल्में रामसे बदस की होती थी। परंतु 80s का दशक आधा बीत जाने के बाद 80s के दशक के आखिर में बॉलीवुड में बहुत सारी हॉरर फिल्में बनने लग गई थी। ये फिल्में बी ग्रेड सी ग्रेड फिल्में होती थी, इनका बजट भी ज्यादा नहीं होता था और बड़ी स्टार कास्ट भी नहीं होती थी। ये बहुत ही कम बजट में बनाई जाती थी और इन फिल्मों के बनने के पीछे कारण था उस समय दर्शकों का हॉरर फिल्मों में रुचि रखना। इस दशक में रामसे बदस की फिल्मों को जो बड़ी सफलता मिली, जिसके कारण 80s के दशक के आखिर में बॉलीवुड में कई सारी हॉरर फिल्में बनने लग गई थी। परंतु इन फिल्मों को रामसे बदस की फिल्मों जितनी सफलता नहीं मिलती थी। इन फिल्मों का एकमात्र उद्देश्य होता था पैसा कमाना, जो कि रामसे बदस का भी था, परंतु इन फिल्मों को रामसे बदस की फिल्मों की तुलना में बहुत ही कम बजट के साथ बनाया जाता था। रामसे बदस भी कम बजट में फिल्में बनाते थे, परंतु उन फिल्मों की क्वालिटी काफी बेहतर होती थी। उन फिल्मों की कहानी शानदार होती थी, उन फिल्मों में संगीत शानदार होता था, फिल्मों में अच्छे एक्टर भी होते थे और अच्छे कॉमेडियन भी होते थे। और उस समय रामसे बदस की फिल्में एंटरटेनमेंट की दृष्टि से काफी शानदार मानी जाती थी। परंतु 80s के दशक के आखिर में बनने वाली इन हॉरर फिल्मों में स्टार कास्ट भी बड़ी नहीं होती थी और बजट रामसे बदस की फिल्मों से भी कम होता था। इन फिल्मों में डर होता था, कुछ हिंसक दृश्य होते थे, कुछ अश्लील दृश्यों को भी दिखाया जाता था। उस समय इन फिल्मों में वो सब कुछ डाला जाता था जो दर्शकों को आकर्षित करता था। उस समय के दर्शक हॉरर फिल्मों में एक
खास मजा पाते थे। भूत प्रेत, डरावनी घटनाएं और कुछ अश्लील दृश्य उस समय के दर्शकों के लिए एक आकर्षण का विषय था। 80s के दशक में रामसे ब्रदर्स की हॉरर फिल्मों की सफलता और उस समय के दर्शकों की हॉरर फिल्मों में रुचि और हॉरर फिल्म अक्सर कम बजट में बन जाया करती थी, जो अच्छा मुनाफा देकर जाती थी। इन्हीं सब कारणों के चलते 80s के दशक के आखिर से बॉलीवुड में बहुत सारी हॉरर फिल्में बनने लग गई थी। अब आज की इस वीडियो में यहाँ तक ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें, ताकि इसी प्रकार की वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। अब यहाँ तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।